ऑपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान राबितों का सिलसिला तेज। बिलावल भुट्टो एक रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। पीपी चेयरमैन ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से आज मुलाकात करेंगे। एपीसी के हवाले से अहम मुशावरत होगी। उधर मॉडल टाउन लाहौर में फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। ईद के बाद होने वाली एपीसी पर तबादला ख्याल। क्या नून लीग आज़ादी मार्च से पीछे हटने का इजाला करने पर तैयार हो गई? मौलाना को इस बार सारी अपोजिशन के भरपूर कुव्वत के साथ सामने आने की उम्मीद। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत अवामी मफाद का ख्याल रखने में नाकाम हो गई, इससे जान छुड़ाना अव्वलीन जरूरत है। गंदम, आटा, पेट्रोल के बहरान बदतरीन गवर्नेंस से पैदा हुए। ईद के बाद एपीसी में मुकम्मल प्लान सामने लाएंगे। ईद उल अजहा पर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बड़ा फैसला। पंजाब भर में सख्त लॉकडाउन नाफिज। सूबे भर की मार्केटें 5 अगस्त तक बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, अशिया जरूरिया की दुकानें, ट्रांसपोर्ट और दफातर खुले रहेंगे। उधर ताजरों ने मार्केटें बंद करने के फैसले की मुखालफत कर दी। आज मार्केटें, बाजार खुले रखने का ऐलान। ईद और मुहर्रम में एहतियात ना की तो कोरोना केस फिर बढ़ सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अगर एहतियात ना की तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दुनिया अभी तक कोरोना वायरस को समझ नहीं सकी। अवाम कोशिश करें, ऑनलाइन कुर्बानी का एहतमाम करें। ईद और मुहर्रम के बाद अगर अच्छे रिजल्ट आए तो तालीमी इदारे खोलने पर भी गौर करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सेनेटर रहमान मलिक की जीएचक्यू में मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में दिफाई और दाखिली सलामती से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रहमान मलिक ने मुल्क में देर पा अमन के लिए पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अफगान अमल के हवाले से पाकिस्तान में आला हुक्काम से अहम मुलाकातें करेंगे। ज़ल्म खलीलजाद पाकिस्तान के बाद बल्गारिया, नॉर्वे और कतर भी जाएंगे। ईद उल अजहा में चंद रोज रह गए। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। कुर्बानी के जानवरों की कीमतों पर ग्राहकों और व्यापारियों में तकरार का सिलसिला जारी। मवेशी मंडियों में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियां भी जारी। सऊदी हुकूमत ने हज के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। फोर्सेस ने मक्का मुकरमा की सिक्योरिटी संभाल ली। कोरोना के पेश नजर हाजियों की सेहत और सलामती के लिए गैर मामूली इक़दामात। इस साल सिर्फ 1000 अफराद हज कर सकेंगे। सऊदी शहरी और मुल्क में मौजूद गैर मुल्की शामिल होंगे। पिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर भी क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के हामी। दरख्तों की अफादियत पर ट्विटर पैगाम में कहा, आजकल हर कोई अपनी गाड़ी दरख्त के नीचे लगा रहा है, लेकिन दरख्त कोई नहीं लगा रहा। जरा सोचिए। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान का 20 रुकनी स्क्वाड शॉर्टलिस्ट। कप्तान अजहर अली, बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम शामिल। इमामुल हक, इमरान खान सीनियर, काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सरफराज अहमद स्क्वाड का हिस्सा। शादाब खान, शाहीन शाह, शान मसूद, सुहेल खान, उस्मान चिनवारी, वहाब रियाज और यासिर शाह भी शामिल। नाज़रीन, कराची सुपर हाईवे मवेशी मंडी में बारिश का पानी ताहाल मौजूद है, जिसके बायस खरीदारों और व्यापारियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे चांद नवाब से। चांद नवाब, पूरा कराची बारिश की वजह से पानी में डूब चुका है। मवेशी मंडियों में क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुपर हाईवे पे मवेशी मंडी, जहाँ पूरे मुल्क से सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवर लाए गए हैं। बारान रहमत का सिलसिला शुरू है। बारिश की वजह से पूरी मंडी जो है जलथल बनी हुई है, पानी जमा है। अगर बारान रहमत इसी तरह जारी रही तो जानवर जो है वो बीमार भी हो सकते हैं, और जो ख़रीदार हैं वो इस इंतज़ार में कि बारिश और हो और व्यापारी दाम गिरा दे जैसे पिछले साल गिराए थे। लेकिन व्यापारियों का यही कहना है कि बारिश हो या आंधी हो, जो हमारी कीमत है वो तो हम लेंगे। बारिश का सिलसिला मज़ीद जारी है, लेकिन यहाँ सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में ख़रीदार आ रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं सुन्नत इब्राहिमी के ईद कुर्बा के लिए। हर किसी की कोशिश है कि अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीद कर लेके जाएं, सस्ते दाम लेके जाएं, लेकिन व्यापारी कहते हैं कि बारिश हो, यहाँ पानी भर जाए, लेकिन जो हमारी कीमत है वो ही अदा लेंगे, वरना जानवरों को वापस भी लेके चले जाएंगे। जी, ईद कुर्बान जैसे जैसे करीब आ रही है, सक्खर की मवेशी मंडी की रौनकों में भी इजाफा होता जा रहा है। मवेशी मंडी में पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ अजला से सैकड़ों जानवर लाए गए हैं। खरीदार और मवेशी मालकान के दरमियान दिलचस्प भाव ताव का सिलसिला जारी है, जबकि कोरोना से बचाव की SOPs की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। मुल्क भर की तरह सक्खर में भी मवेशी मंडी सज गई है। मंडी में बलूचिस्तान और पंजाब से भी खूबसूरत जानवर लाए गए हैं। एक तरफ जहां शहरी जानवर खरीदने के लिए मंडी का रुख कर रहे हैं, वहीं कुछ मनचले तफरी की गर्ज से टहलते नजर आते हैं। तमाम खरीदार महंगाई का शिकवा कर रहे हैं। इस दफा मंडी बहुत बड़ी सक्खर के अंदर लगी है, मगर रेट्स भी इस हिसाब से बहुत ज्यादा हैं। 12 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख के सारे जानवर चल रहे हैं, बड़े बड़े मतलब जो भी हैं। जानवर तो माशाल्लाह बहुत सारे खूबसूरत हैं, नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन रेट इतना है हेवी को हम लेने के लिए ये तो ले ही नहीं सकते हैं। दूसरी जानिब मवेशी मंडी इंतजामिया का कहना है कि लॉकडाउन और महंगाई के बायस इस बार कुर्बानी के जानवरों पर लागत दुगनी लग गई है। इसी वजह से खरीदार कीमतें सुनकर ही वापस लौट रहे हैं। मसला खड़ा हो गया है कि भाई यहाँ से आने की एंट्री जो है वो भी फीस है 12,000 रुपये एक जानवर की, और लेने वाला जो आएगा इधर बंदा वो अलग फीस भरेगा। उसी के हिसाब से ये मंदी हो गई है सारी। कोई ग्राहक नहीं है यहाँ पर कोई ये, लेकिन इन ठेकेदारों का जो है ना जुल्म है। यहाँ पे 5,000 रुपये वापसी वाला ले रहा है, 12,000 रुपये बांधने वाला ले रहा है। 17,000 रुपये का जानवर कौन ले जाएगा यहाँ के खरीद के। मंडी में जिला इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की सहूलत तो क्या मुहैया की जाती। कोरोना से बचाव के लिए दी गई सिंध हुकूमत की SOPs को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ सज्जाद पाशा, 92 न्यूज, सक्खर। और अलीपुर में हालिया बारिशों की वजह से सीवरेज सिस्टम नाकारा है। GMA की कारकर्दगी का पोल खुल गया है। सर्कुलर रोड और मुल्हिका गलियों में गटरों का पानी जमा हो चुका है। एक हफ्ता गुजरने के बाद भी पानी नहीं निकाला जा सका। इसी में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे समी खान से। समी खान, एक हफ्ता गुजर गया, निकासी आपको मुमकिन क्यों नहीं बनाया गया? जी बिल्कुल, हालिया बारिशों की वजह से अलीपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। यहाँ पे सर्कुलर रोड और दीगर जो मुल्हिका गलियां हैं उनमें पानी है, जिसकी वजह से यहाँ पे ताजर, ट्रांसपोर्टर और मुसाफिर हजरात को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे अलीपुर की सबसे बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद वाक़ है, जहाँ पे नमाजी जो जाते हैं तो उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं और नमाजियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, उनको क्या किन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज सिस्टम नकारा हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पे बार बार दरखास्त दे चुके हैं इंतजामिया को। सबसे बड़ी मस्जिद खड़ी है, नमाजी परेशान होते हैं, बीमारी फैलने का खतरा है, गंदा नाली का पानी यहाँ पे आता है। कारोबार का हाल देख लो, वो खत्म हो चुका है हमारा कारोबार। 10 दिन हो गए यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, बार बार टीएमओ को दरखास्त दे चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई निजाम नहीं है यहाँ पे। जी, आपने शहरियों से सुना, उनका कहना था कि मकामी इंतजामिया को बार बार दरखास्तें दे चुके हैं कि यहाँ पे पानी की सफाई की जाए, गटरों का गंदा पानी है, मगर मकामी इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। TMA का जो अमला है वो घर बैठे तनख्वाह ले रहा है। शहरियों ने आला हुकाम और DCO मुजफ्फरगढ़ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी ठीक है समी खान, तफसीलात देने का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। गुजरात में महकमा अनहार के अफसरान और अमले की मिली भगत से राजबा में केमिकल मिला पानी फेंका जाने लगा। किसान जमीनों को सैराब करने यही आलूदा पानी इस्तेमाल करते हैं, जो फसलों के लिए नुकसान का बायस बन रहा है। सैकड़ों देहात के लाखों जानवर भी यहाँ से पानी पीते हैं, जिससे मवेशी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खालिद हिंजा से। खालिद हिंजा, आगाह कीजिएगा, किसानों को किन मुश्किलात का सामना है?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात से चंद किलोमीटर दूर नहर अपर जेहलम के साथ से निकलने वाली राजबा पर, और यहाँ पर महकमा अनहार के आला अफीसर और दीगर अमला की मिली भगत से एक फैक्ट्री से केमिकल से मिला हुआ पानी इस राजबा में फेंका जा रहा है, जिसके बायस इस राजबा का पानी जहरीला हो रहा है और राजबा भी कई जगहों से बंद होती नजर आ रही है।